नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे कि टाइम टेबल होता क्या है और इसको कैसे फॉलो करना चाहिए। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, करियर में कुछ करना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो तैयारी करते हैं। और तैयारी ऐसे नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट कभी भी उठा लिए, कभी सुबह जीके पढ़ लिए, कभी मैथ पढ़ लिए, कभी इंग्लिश पढ़ लिए, तो ये एक सही डायरेक्शन में नहीं जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि सही डायरेक्शन क्या होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब, एसएससी या रेलवे के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। एक तो हो गया मैथ, एक इंग्लिश, एक रीजनिंग, एक जीके जीएस या करंट अफेयर, एक कंप्यूटर। ये 5 चीज़ की एग्ज़ाम होती है। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट कब और कैसे पढ़ना चाहिए ये हम देख लेते हैं। जैसे कि हर कोई का डेली लाइफ अलग अलग होता है, तो स्टूडेंट का जो है स्पेसिफिक वो मैं लाइफ बताऊंगा। ठीक है, तो टाइमिंग, आवर्स, सब्जेक्ट और अदर्स। ठीक है, तो आप जैसे सुबह उठते हैं 6 बजे, अपने डेली का काम पूरा कर लीजिए और मॉर्निंग 7 से 9 बजे तक सुबह उठते ही क्या करें, जीके जीएस या करंट अफेयर ये 2 घंटा पढ़ें। कि सुबह उठते ही मन आपका अच्छा रहता है, मूड फ्रेश रहता है, तो आप 2 घंटा जीके जीएस या करंट अफेयर पढ़ें। ठीक है, उसके बाद 10 से 12 बजे तक, 9 के बाद 1 घंटा आप गैप ले लीजिए। आप उसमें नाश्ता कर लीजिए, कहीं थोड़ा सा घूम आइए या घर का कोई काम कर लीजिए 1 घंटा में। उसके बाद फिर 10 बजे बैठ जाइए, 10 से 12 बजे 2 घंटा, फिर 2 घंटा क्या कीजिए, रीजनिंग पढ़िए। 2 घंटा रीजनिंग, और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको रीजनिंग देखना है 2 घंटा। ठीक है, फिर 12 बजे के बाद एक ब्रेक लीजिए। फिर एक ब्रेक लीजिए जिसमें आप नहा लीजिए, लंच कर लीजिए, और भी कुछ अदर वर्क है तो वो कर लीजिए आप। ठीक है, फिर आप 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक फिर बैठ जाए पढ़ने के लिए। और ये 1.5 घंटा का टाइमिंग है। इसमें क्या पढ़ें, आप इंग्लिश पढ़ें। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने के बाद आप फिर 1 घंटा का गैप लीजिए, चाय पीजिए या कुछ कीजिए, थोड़ा सा घूम लीजिए। कहीं कंटिन्यू पढ़ने से मन में है ना बर्डन आ जाता है, थोड़ा फ्रेशनेस चाहिए, इसके लिए फिर आप 1 घंटा का गैप लीजिए। फिर 4 बजे से लेके 5 बजे तक 1 घंटा कंप्यूटर पढ़िए। कंप्यूटर क्यों पढ़ना है 1 घंटा, ये मैं अभी बताता हूँ आगे चल के। ठीक है, फिर 5 बजे के बाद आप ब्रेक ले लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जाइए, घूमिए, दोस्तों के साथ बैठिए, गप्पे कीजिए, कुछ भी बात कीजिए। ठीक है, पर पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, अलग बातचीत जो सामान्य आप लोगों के बीच में होता है वो बातचीत करना चाहिए। इसमें क्या ना, स्ट्रेस जो मन में रहता है वो निकल जाता है। ठीक है, फिर 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक इसमें आप पढ़िए मैथ। इसमें आप मैथ पढ़िए, तो टोटल आपका हो गया 9.5 घंटा। 9.5 घंटा, तो एक स्टूडेंट लाइफ जो रेलवे या एसएससी का तैयारी करते हैं उनको एवरेज 10 घंटा पढ़ना ही पड़ता है। बाकी लोग, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं 2-3 घंटा पढ़ लेंगे, आज यहाँ घूमने चले जाते हैं, थोड़ा दोस्तों के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, एक मूवी देख लेते हैं, तो उनको काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये जो मैंने टाइम टेबल आपको बताया, ये गारंटी है कि 1 ईयर में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो, उससे रिलेटेड। ठीक है, और आपको कौन सा सब्जेक्ट कब क्या पढ़ना चाहिए, ये किस तरह से होता है, ये मैं बताता हूँ। मैं कंप्यूटर का बात 1 घंटा क्यों किया, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन में आता है और आप ये कवर अप कर सकते हैं कंप्यूटर 1 घंटा में। ये बहुत ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है,
और सुबह उठ के आप जीके जीएस इसलिए पढ़ने बोलता हूँ कि उस टाइम माइंड फ्रेश रहता है। तो आप जीके जीएस पढ़ेंगे तो ज़्यादा ग्रिप बना रहेगा, ठीक है। उसके बाद माइंड में इतना बर्डन नहीं रहता है। उसके बाद आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे रीजनिंग पढ़ेंगे तो आपके माइंड में थोड़ा थोड़ा बर्डन आने लगेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस लगने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिएगा, थोड़ा सा रिलीफ के बाद इंग्लिश पढ़ लेंगे। इंग्लिश में ज़्यादा बर्डन होता नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं। फिर थोड़ा सा कंप्यूटर, रात में है 3 घंटा मैथ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ से ही आपका जो मार्क्स कैरी करेगा ये, ठीक है। फर्स्ट कैरी करेगा ये जीके जीएस। जीके जीएस इसलिए अच्छा करने में बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम कम में आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जानते हैं तो करेक्ट है, कम समय में आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकंड है मैथ। मैथ में क्या है कि मैथ में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन है, 4, 6, 8, 9, आपका आंसर यदि 8 है तो 8 ही आया। 8.5 में तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं कि 8.5 भी हो सकता है। यदि आंसर 8 है तो 8 ही आएगा, ठीक है। तो एक हो गया जीके जीएस, एक हो गया मैथ। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की बात है, ठीक है। बाकी ये जो 9 घंटा एवरेज है, 9 घंटा से 10 घंटा, ये डेली आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और एक दिन रखिए संडे का दिन, संडे है, इसमें सिर्फ आप रखिए रिवीजन के लिए। ये सिर्फ रिवीजन के लिए होगा। जो जो आपने 6 दिन में पढ़ा उसको रिवीजन, नया कुछ नहीं पढ़ना है इसमें आपको, सिर्फ इसमें आपको रिवीजन करना है। तो इस तरह के टाइम टेबल से आप चलेंगे तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकेंगे, ठीक है। बाकी आप दिमाग में रखिएगा नहीं मुझे पढ़ना भी है, थोड़ा और भी काम कर लेते हैं, कुछ और थोड़ा घूमने चले जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये नहीं है, ठीक है। जो डेडिकेटेड है पढ़ने के लिए, हमें कुछ करना है, गवर्नमेंट जॉब निकालना है, तो ये टाइम टेबल सबसे अच्छा है, बेस्ट है। ओके, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।